Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने उसके बाद पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है और ये क्या करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। इसमें देखो कि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसमें दोनों एटम या दोनों स्पीशीज की तरफ से क्या होता है कि एटम शेयर होते हैं, एटम शेयर होते हैं और बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें एक स्पीशीज या एक एटम, एक जो हमारा एटम है वही एक पूरा पेयर डोनेट कर देता है, वही एक पूरा पेयर डोनेट कर देता है। और हाँ, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो एटम पेयर को डोनेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, उसके पास लॉन पेयर होना चाहिए। मैं आपको लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं क्या होते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अब इसने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करना है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये तो बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड बन गए। ये कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ये बन गए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कि ये जो बॉन्ड बना रहे हैं एटम्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको कहते हैं बॉन्डिंग एटम्स या बॉन्ड पेयर, या बॉन्डिंग एटम्स या बॉन्ड पेयर। और वो एटम्स जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे उसको कहते हैं लॉन पेयर, उसको क्या कहते हैं? लॉन पेयर। तो अब बात की समझ आ गई कि वो एटम जिनके पास लॉन पेयर मौजूद होगा, जिनके पास लॉन पेयर मौजूद होगा, वही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस बात की आपको समझ आ गई। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है हमारे पास? वाटर मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा। और प्लस वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन आयन के साथ। हमें पता है कि इसके पास 4 मतलब कि 2 लोन पेयर मौजूद हैं ऑक्सीजन के पास, और ये इसके साथ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड बन गया, हमारा बॉन्ड। अब ये जो लोन पेयर मौजूद है ये डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को, ये डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को, ये डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को। प्लस चार्ज का मतलब है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज किया हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा हमारे पास? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है। और इसके बाद समझने के लिए
कि जो हमारे पास कहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास बना देगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस H, इसमें हमने एरो के साथ शो करना है। अब आप लोगों ने देखना है कि जिस तरफ एरो लगा हुआ है, जिस एटम की तरफ, वो हमारे पास एक्सेप्टर है, और जो जिसकी तरफ है टेल है वो हमारे पास डोनर है। वो हमारे पास क्या है, डोनर है। वो हमारे पास क्या है, डोनर है। जिसकी तरफ एटम की तरफ हेड है वो एक्सेप्टर है, जिसकी तरफ टेल है वो डोनर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जाम्पल की तो समझ आ गई। आओ शुरू से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद this bond is formed when a species has an electron pair to donate an other species। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, फिर ही वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद वो कहता है कि डोनर क्या होता है, द स्पीशीज विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है डोनर है, और एक्सेप्टर क्या है, द स्पीशीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ये क्या हमारे पास, एक्सेप्टर। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसकी, एन एरो हेड, एक एरो हेड लगाते हैं हम ऐसे करके, ठीक है, पॉइंटिंग टू वर्ड द एक्सेप्टर। जो हेड है वो एक्सेप्टर को शो करता है। रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, हेड क्या है हमारे पास, एक्सेप्टर को शो करता है। हेड क्या है हमारे पास, एक्सेप्टर को शो करता है। इसी तरह इसकी डिफरेंट एग्जांपल और भी दी गई हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है BF3 HF3। अब इसमें फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर उस पर मौजूद है वो बोरोन को दे देगा, और उसमें क्या हो जाएगा, डोनर, और जो हमारे पास बोरून है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने शॉर्ट में आएगा डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक एग्जाम्पल साथ लिख देनी है, ये लिख देना, दोनों ठीक है। उसके बाद डोनर, एक्सेप्टर और रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, और उन बच्चों तक पहुंचा दो जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।